हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने टेहरी रियासत के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा की थी और हमने कुछ राजाओं के यहाँ पर नाम लिखे थे, जिसमें हमने कुछ बातें डिस्कस की थी, सिर्फ कुछ बातें। तो टोटल 6 राजाओं का उल्लेख मिलता है हमको टेहरी रियासत के। तो आज हम लोग शुरुआत के जो 4 शासक हैं इनके बारे में कुछ अचीवमेंट्स देखते हैं। हो सकता है यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए। ठीक, टेहरी किंगडम जारी है और आपको पता ही है कि टेहरी रियासत जो थी उसकी स्थापना 1815 से लेकर 1949 तक चलती है। ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब बढ़ते हैं आगे। तो पहले शासक है सुदर्शन शाह। किस प्रकार से राजा बने कल हमने डिस्कस किया ही था। आज देखते हैं कि इनके समय में, जो कि काफ़ी लंबा समय है 1815 से 1859 के बीच में, क्या क्या चीज़ें हुई इनके समय में इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टेहरी जो शब्द आया है वो आया है त्रिहरि से, और ये गणेश प्रयाग में है जहाँ पर भागीरथी और भिलंगना का संगम है, और उसी के ऊपर आज टेहरी का बांध भी है, जो वाटर रिजर्वायर है वहाँ का। इसको अपनी राजधानी बनाया इन्होंने। और एक राजभवन या कह सकते हैं कि राज प्रासाद बनाया जहाँ पर पूरी रॉयल फैमिली रहती थी। ये चीज़ करवाई इन्होंने। अच्छे विद्वान थे उच्च कोटि के, और सभासार नामक ग्रंथ की रचना करी इन्होंने। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि सभासार नामक ग्रंथ की रचना किसने करी है। तो जब आप खुद से स्टडी कर रहे हो तो एक बार इस पे भी नज़र मार लीजिएगा कि सभासार ग्रंथ का संबंध किस शासक से है और किस चीज़ के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक, 1859 से 2 साल पहले 1857 का विद्रोह, जिसके बारे में हम सभी परिचित हैं। जाहिर सी बात है कि जितने भी ये राजा और ये जो नरेश हैं पूरे भारत में, ये कहीं ना कहीं इनकी जो निष्ठा थी वो अंग्रेज़ों के प्रति थी ही। तो हम सुनिश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब 1857 का विद्रोह हुआ होगा तो इन शासकों ने अंग्रेज़ों की ही मदद करी होगी विद्रोह को दबाने में। हालांकि ये बात भी तय थी कि 1857 की क्रांति में उत्तराखंड वाला स्थान अपेक्षाकृत शांत रहा, उत्तर प्रदेश और बिहार और बाकी जगहों की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा जो सुधार कार्य किए जा रहे थे उससे यहाँ की जनता काफ़ी सेटिस्फाई थी, काफ़ी संतुष्ट थी। तो इन जनरल जो बगावत थी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हमको देखने को नहीं मिलती। जो भी थोड़ी बहुत बगावत हो रही थी कुमाऊँ क्षेत्र में, उसे तो दबा दिया जाता था। यहाँ भी जो भी मतलब हम कह सकते हैं कि विद्रोह की चिंगारी भड़क भी रही होगी, तो इन्होंने किसका सहयोग किया? अंग्रेज़ों का किया। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इनके जो समकालीन हिमाचल के जो शासक थे वो थे कटौच राजा अनिरुद्ध। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसके समकालीन हिमाचल के राजा कौन थे। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे शासक हैं भवानी सिंह। अब भवानी सिंह के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्या सुदर्शन शाह का कोई पुत्र था? तो इसका जवाब है नहीं। ही डाइड इश्यूलेस। तो हमको ये बात पता चलती है कि इनके कुछ जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं जो क्लेम कर सकते हैं थ्रोन पर, थ्रोन अर्थात गद्दी पर, वो नाम आता है हमारे पास भवानी शाह और शेर शाह का। माना जाता है कि शेर शाह ने कुछ समय तक शासन किया भी, परंतु हमें नाम मिलता है भवानी सिंह का, जिनको गद्दी पर बैठाया गया। शेर शाह को बाद में देश निकाला दे दिया गया था। और ये जो गतिरोध कह सकते हैं कि बना हुआ था, गद्दी का असली हकदार कौन है, इसमें कह सकते हैं कि रैमजे महोदय ने इसका सेटलमेंट भी करवाया था। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रैमजे वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ भवानी सिंह। भवानी शाह ने बहुत लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन शांतिपूर्वक 12 साल तक शासन किया। ऐसी कोई और उपलब्धियां हमको देखने को भवानी सिंह के बारे में नहीं मिलती। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अगले शासक है प्रताप शाह। प्रताप शाह का टाइम पीरियड है 1871 से 1886 का। 15 साल का टाइम पीरियड है। ये भवानी शाह के पुत्र हैं। पहली बार हमको पता चलता है कि एक नया शहर और बनता है अपने ही नाम का,
नाम रखा गया प्रतापनगर। टेहरी एक घाटी वाला इलाका था, काफ़ी गर्मी होती थी, गर्मी ये उनको पसंद नहीं रही होगी, तो इन्होंने लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर, वैसे जो एग्जैक्टली हाइट है वो 2440 मीटर के आसपास है, वहाँ पर इन्होंने एक नया नगर बसाया और वहीं से शासन करते थे प्रतापनगर वो, और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, ठीक। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि राजा लोग कई सारे वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं समकालीन शासकों से, जिससे कि अपनी स्थिति और मजबूत बनी रहे, ठीक है। तो हम पता लगा सकते हैं गूलर और सुकेत नाम के जो राज परिवार थे उनके साथ इनके वैवाहिक संबंध थे। वैवाहिक संबंध का मतलब ये नहीं होता हर बार कि स्वयं राजा ही हर बार अलग अलग शासकों की पुत्रियों से विवाह कर रहा है, नहीं, यही जरूरी नहीं है। अपने पुत्रों का भी विवाह करवा सकता है, अपने पुत्रियों का भी विवाह करवा सकता है ऐसे राज परिवारों में। इससे क्या होता है कि राज परिवारों के बीच घनिष्ठता बढ़ती है ना। 3 पुत्रों का उल्लेख मिलता है हमको, कीर्ति शाह, विचित्र शाह और सुरेंद्र शाह। जाहिर सी बात है कि शासक सिर्फ एक ही बनेगा और वो है कौन? कीर्ति शाह। कीर्ति शाह के संबंध में हमें कुछ चीज़ें ज़्यादा जाननी है और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1892 से 1913। लेकिन ये जो 6 साल का जो गैप मिलता है हमको वो इसीलिए मिलता है क्योंकि हमको ये पता चलता है कि कीर्ति शाह जब गद्दी पर बैठे तो अल्पवयस्क थे, और ये जो 6 साल का गैप है इसको कौन फुलफिल करता है? इनकी माता जी हैं महारानी गुलेरी, और उनके जो वो रहे होंगे, जो मंत्री लोग रहे होंगे, एक परिषद बनाई गई होगी, तो उस काउंसिल ने क्या किया होगा? अपने संरक्षण में शासन किया होगा। लेकिन गद्दी पर कौन बैठते थे? कीर्ति शाह। कीर्ति शाह ने शुरुआती शिक्षा वैसे बरेली से प्राप्त की थी, और बाद में जहाँ पर प्रिंसेस को पढ़ाया जाता था, देश भर के जो राजकुमार हैं उनके लिए विशेष कॉलेज खोला गया था अजमेर में, मेयो कॉलेज, लॉर्ड मेयो के समय में। तो कह सकते हैं कि वहाँ से इन्होंने बाकी की शिक्षा ग्रहण करी थी। 1892 में इन्होंने सत्ता की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले ली, ओके। और कह सकते हैं कि काफ़ी विद्वान प्रवृत्ति के थे और अंग्रेज भी इनसे काफ़ी खुश रहते थे। अंग्रेज़ों ने इन्हें 2 टाइटल दिए हैं, एक तो है कंपेनियन ऑफ इंडिया, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नाइट कमांडर की भी उपाधि इनको दी गई है अंग्रेज़ों के द्वारा। इंग्लैंड की यात्रा भी करी इन्होंने 1900 में, और जब ये यात्रा पे थे तो वहाँ पर इनको 11 तोपों की सलामी मिली थी। एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था इसी संबंध में, गन सैल्यूट स्टेट ऑफ इंडिया, उसमें हमने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि देसी रियासतों के समय में किसी को कितने तोपों की सलामी दी जाती थी। तो आपको पता चला कि टेहरी रियासत के राजाओं को 11 तोपों की सलामी दी जाती थी। ऐसे ही सिंधिया होंगे, ऐसे ही गायकवाड़, ऐसे ही पटियाला राजघराना, ये जो सारे जो प्रिंसेस हैं, ये कह सकते हैं कि इन पे विशेष कृपा बनी हुई थी अंग्रेज़ों की। और जब भी कोई बहुत बड़ा समारोह होता था तो जब ये राजा लोग जब हाथी में बैठकर आते थे और मेहमान के दीर्घा में बैठते थे तो तोपों की सलामी दी जाती थी, ठीक, यस। तो इनको 11 तोपों की सलामी दी गई थी जब ये लंदन की यात्रा में थे तब। कुछ और बातें इनके संबंध में हमें जाननी चाहिए एग्जाम के लिए। आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करते थे, खुद भी काफ़ी विद्वान थे, अंग्रेजी शिक्षा, उर्दू और कई चीज़ों की इनको नॉलेज भी थी। और कल्याणकारी शासन भी, कल्याणकारी कार्यों में रुचि लेते थे। प्रताप नाम का एक हाई स्कूल खोला इन्होंने टेहरी में, ठीक है। कीर्ति नगर नाम के नगर की स्थापना करी है, अपनी उस परंपरा को आगे बढ़ाया, ठीक। कल्याणकारी शासक थे तो ये कुछ इनके कल्याणकारी कार्य हमको देखने को मिलते हैं। प्राथमिक विद्यालय बनाए हैं और अपनी जनता को विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से परिचय करवाया लोगों का, ठीक है। नगर पालिकाओं की स्थापना करवाई, जंगलात एवं कचहरी के कार्य प्रणाली में सुधार किया। ये कुछ इनके कल्याणकारी काम थे जो जान लेना जरूरी है। कोढ़ के रोगियों के लिए इन्होंने एक हॉस्पिटल खोला, कोढ़ खाना कह सकते हैं, एक लेप्रोसी हाउस कह सकते हैं इसके लिए। इनकी व्यक्तिगत रुचि ऑब्जर्वेटरी में थी, खगोल विद्या में काफ़ी रुचि लेते थे, तो इन्होंने ऑब्जर्वेटरी भी बनाई, आधुनिक वेधशाला बनवाई, कई सारे टेलीस्कोप भी मंगवाए विदेशों से, और जो भी यंत्र हो सकते थे इस वेधशाला में लगाए जाने के लायक वो सारे विदेशों से मंगाए गए थे। तो ये कुछ कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ रचनात्मक कार्य किए
है ना। अच्छा, एक जिक्र इनके बारे में और छेड़ लेना जरूरी है, और वो ये है कि अकबर की तरह हम पूरी तरीके से तो तुलना नहीं कर सकते। दीन इलाही नाम का धर्म आपने सुना ही होगा। अकबर रात रात भर बैठता था, धार्मिक विद्वानों के साथ चर्चा किया करता था, इबादत खाने की स्थापना करी थी, और जितने भी थियोलॉजिस्ट थे उस समय के, उनसे चर्चा करता था। लास्ट में वो इस नतीजे पर पहुंचा कि सभी धर्म में कुछ ना कुछ सच्चाई है, और दीन इलाही नाम के धर्म की स्थापना कर दी, और उसका वो प्रमुख बन जाता है। हम कह सकते हैं कि कीर्ति साहब में भी ये गुण मौजूद थे। हालांकि वो इस तरीके से सभा तो नहीं बुलाई थी, लेकिन स्वामी रामतीर्थ का उन पर काफ़ी अधिक प्रभाव था। ठीक है। और स्वामी रामतीर्थ को उन्होंने जापान में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भेजा था। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि कीर्ति शाह के समय में कुछ सारे इवेंट्स हमको याद रखने होंगे, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक, तो होपफुली आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। कल मिलते हैं, आगे हम देखते हैं कीर्ति शाह के बाद देखिए अभी दो शासक और हैं हमारे पास, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। इनको दो अलग से हम इसलिए रखेंगे क्योंकि हमको ये पता चलता है कि इनके समय में काफ़ी चीज़ें गतिविधियां और देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो काफ़ी तेज़ी पकड़ रहा है, और खुद टिहरी रियासत के विरुद्ध भी क्या है, आवाज़ बुलंद हो रही है। तो थोड़ा सा डिटेल में उसको चर्चा करनी पड़ेगी हमें। तो मिलते हैं कल फटाफट, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।